नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। आज है 12 अप्रैल 2021 और आज सीजीएसएल पेपर हुआ है। उसमें आए हुए इंग्लिश सेक्शन का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिटेल एनालिसिस सब लोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि ये सिनोनिम है। बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? बोल्स्टर का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। इसका जो आंसर होगा वो होगा सपोर्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज में कुछ वृद्धि करना, इंक्रीज करना या कुछ एडिशनल जोड़ देना। इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रायोरिटी का मतलब होगा प्रेफरेंस और लाइक करना, ये प्रायोरिटी होगा। जोवियल का मतलब होगा हैप्पी या हैप्पीली या फेलिसिटी, ये एक अच्छा वर्ड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एंटोनिम आए हुए हैं जिसमें पहला वर्ड है बायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है इम्पार्शियलिटी। बायस्ड का मतलब होता है पार्शियलिटी और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इम्पार्शियलिटी। इसका जो मतलब होगा पार्शियलिटी। या प्रिजुडिस। माफ कीजिए, गलत हो गया। प्रिजुडिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैलिडेट का मतलब होगा समथिंग विच इज लीगल और वैलिड, जो मान्य हो। समथिंग, इसका एंटोनिम होगा समथिंग इलीगल और अनफेयरली डन। उसके सिनोनिम होंगे समथिंग लीगल और फेयरली डन। इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और ये इसके एंटोनिम पूछेगा तो ये इसके एंटोनिम है। एजिटेट का मतलब होता है किसी चीज को उसमें हलचल पैदा करना, भड़काना। तो इसके जो एंटोनिम होंगे वो होंगे कंपोज, शांत या बिल्कुल शांत। कंपोज का मतलब एकदम शांत होना और काम का मतलब भी शांत होना। एजिटेट का मतलब होगा, एजिटेट का जो मतलब होगा इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो रहेंगे स्टिर। और रैंडम का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्डर में ना होना, रैंडम होना, विदाउट एन ऑर्डर। तो इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो रहेंगे इन अ सीक्वेंस और इन ऑर्डर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस स्पेल्ड वर्ड पूछे गए थे। एड्रेस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, एड्रेस पूछा गया था, पहला वर्ड ये था। डेफिनेटली ये बिल्कुल ठीक है, ये दोनों के ये करेक्टली स्पेल्ड लिखे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। ईडीएम कुछ पूछे गए थे, उनकी बात करते हैं। टू पुट अ फुट इन समवन शूज, देखिए जब आप किसी की कठिन परिस्थिति को समझते हैं तब उस सेंस में यूज किया जाता है कि टू पुट अ फुट इन समवन शूज और टू वॉक इन अ समवन शूज। समवंस, उसकी परिस्थिति को समझना। और टू गेट कॉट रेड हैंडेड का मतलब होगा कि किसी का गलत काम करते हुए पकड़े जाना। आप कुछ गलत काम कर रहे हो, उसी समय आपको पकड़ लिया गया तो उसे बोलते हैं टू गेट कॉट रेड हैंडेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो पूछे गए थे। ऑर्थोपेडिस्ट एक डॉक्टर होता है जो कि हड्डियों को ट्रीट करता है और उन्हें करेक्ट फॉर्म में लेके आता है। वो ब्रेसेस लगा के लेके आए या ऑपरेशन करके लेके आए, सर्जरी से लेके आए, उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो का मतलब यहाँ पे होगा स्ट्रेट और पेडिस्ट का मतलब होगा यहाँ पे, ऑर्थो का जो मतलब होगा स्ट्रेट और पेडिस्ट का मतलब जो होगा बोन्स। एम्प्यूटी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हाथ पैर काट दिए गए हों, जिसके हाथ या पैर काट दिए गए हों, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एम्प्यूटी। निक्टोफोबिया का मतलब होता है कि निक्टो का मतलब होता है नाइट, रात।
और फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। देखिए, जो रात से डरने वाला व्यक्ति होता है या रात से जो डर लगता है उसे बोलते हैं निक्टोफोबिया। नोसोकोमिफोबिया का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपको हॉस्पिटल जाने से डर लगता है उसे बोलते हैं नोसोकोमिफोबिया। टिफोलॉजी का मतलब होता है कि जब आप किसी इलेक्शन के ट्रेंड को, इलेक्शन के पोल्स को एनालिसिस करते हैं उसे बोलते हैं सिफोलॉजी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, पी इसमें साइलेंट होगा। क्लोज टेस्ट देखिए 3 आए थे। फर्स्ट शिफ्ट में आया था एलिफेंट्स के ऊपर, सेकंड शिफ्ट में आया था बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंजा वायरस, और थर्ड शिफ्ट में आया था यूरेनियम कंट्रीज के ऊपर। देखिए तीनों ही आसान थे, और इस बार जो टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश सेक्शन पूछा गया, बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ वोकैबुलरी आई थी। प्रेवलेंट का जो मतलब होगा वो होगा जो हर जगह कॉमन है, व्याप्त है, प्रिवेलिंग है और यह कॉमन है। फिकल का मतलब होगा डेवियांट, जो बार बार अपने इरादों को बदलता है, और यह डिसलॉयल कह देंगे। फ्रेजाइल का मतलब होगा कोई भी चीज़ बहुत कमज़ोर है, जैसे फ्लिमजी या टू मच डेलिकेट, बहुत ज़्यादा नाजुक है, ये टूट सकती है। एडिक्वेट का मतलब होगा इनफ, जो बहुत प्रचुर मात्रा में है या प्लेंटीफुल है। जैबर का मतलब होगा प्रेटल, प्रेटल का मतलब होता है कि ब्ला ब्ला करना, कुछ भी बोलना जो समझ में ना आए, जिसे सब समझ नहीं सकते लेकिन कोई कुछ भी बोले जा रहा है, या बैबल। जैबर का मतलब हो जाएगा, जैबर के सिनोनिम होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है रस्टिक, जो विलेजर हो, ऑफेंसिव वे में ऑफेंसिवली यूज किया जाए, जैसे देहाती या गंवार बोलते हैं आम भाषा में, जैसे रस्टिक भी बोल देंगे, उसे बोलते हैं ब्यूकॉलिक। ये ब्यूकॉलिक के सिनोनिम है। इसका मतलब होगा कि गंवार या सैवेज पर्सन को बोलते हैं ब्यूकॉलिक। चलिए फिर से पूछा गया है कि ये क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि सिमिलर मीनिंग पूछा गया। तो प्रेशियस का मतलब होगा समथिंग वैल्यूबल, इनवैल्यूबल कट जाएगा, वेस्ट भी कट जाएगा और एक्सपेंसिव भी कट जाएगा, वैल्यूबल बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड पूछा गया चूज द सिमिलर मीनिंग वर्ड और सिनोनिम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। स्ट्रेच का मतलब था किसी चीज को फैलाना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सपेंड। ड्रॉ नहीं होगा, ड्रॉ का मतलब खींचना होता है। कुछ बनाना, स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है, ये भी नहीं होगा। इमेजरेबल का मतलब होगा जिसकी हम गणना ना कर पाए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द डिसिमिलर मीनिंग वर्ड और एंटोनिम। डिसिमिलर मीनिंग चूज करना या एंटोनिम चूज करना। प्रूडेंट का मतलब होता है कि जो सेजेशियस हो या वाइज हो। देखिए वाइज तो नहीं होगा, एंटोनिम पूछा है। केयरफुल भी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, फुलिश होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये इडियम पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। फाइंड द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होगा इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ऐसी खुशी में आप हैं जिसकी जो एग्जिस्ट नहीं करती। तब आप पता नहीं किस ख्याल में खोए हुए हैं और खुश हैं, लेकिन वो रियलिटी में है ही नहीं, तब बोलते हैं उसे लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिफ्थ, फाइंड द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज। जैसे इडियम आ गया। अब फार क्राई का मतलब होता है, फार क्राई का मतलब होगा वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, बिल्कुल ही अपोजिट होना किसी चीज से, ये इसका मतलब हो जाएगा। ये फिर से एक वर्ड पूछा गया, अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। तो यहाँ पे पूछा गया है डिसिमिलर या एंटोनिम, तो प्योर तो नहीं होगा, प्योर ही हो जाएगा इसका आंसर, प्योर ही हो जाएगा। इम्प्योर नहीं होगा। मिसिबल का मतलब होता है कि जिसे मिक्स कर पाए, ये भी नहीं होगा। और इम्बेसिल का मतलब होगा मूर्ख, ये भी नहीं होगा। एक और वर्ड पूछा गया था गॉर्जियस। गॉर्जियस की करेक्ट स्पेलिंग यही हो जाएगी, गॉर्जियस। ठीक है, इस तरह से जो इंग्लिश के आगे क्वेश्चन थे उसका हमने कुछ जानकारी आपको दी है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।